आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट में लगातार तीसरा दिन है जहां मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दी है। इनफैक्ट इस हफ्ते की शुरुआत से हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है और आज भी दबाव के साथ ही कारोबार होते हुए 100 अंक नीचे निफ्टी कारोबार कर रहा है। 21,562 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दिन के दौरान हमने 21,525 तक भी स्लिप होते हुए देखे लेवल्स। वहीं बैंक निफ्टी देखेंगे तो यहाँ भी 100 अंकों के आसपास की कमजोरी देखने को मिल रही है और मिड कैप्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। मिड कैप इंडेक्स में 1/4% से लेकर आधा % की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर निफ्टी का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे तो जो स्टॉक्स नीचे ड्रैग कर रहे हैं उसमें आईटी स्टॉक्स का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। आईटी स्टॉक्स पिछले हुए हैं जिसकी वजह से इन्फोसिस टीसीएस जैसे स्टॉक्स नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहे हैं निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक है जो 45 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। निफ्टी में जो सपोर्ट मिल रहा है वो आईटीसी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई और अदानी एंटरप्राइजेस की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है। अब दिखाते हैं आपको फटाफट से मार्केट की ब्रेथ। मार्केट की ब्रेथ पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में बाइंग देखने को मिल रही है आज के सेशन में। तो एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। वहां क्या रुझान देखने को मिल रहा है। एनएससी स्टैट्स में बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या एक बार क्विकली आपको दिखा देते हैं, जिसमें 1664 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। 1398 स्टॉक्स है जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। तो ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव दिखाई दे रही है आज के सेशन में। दिग्गजों में थोड़ा सा प्रेशर है, वो भी सिलेक्ट पॉकेट जहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। चलिए फटाफट से देखते हैं अब इंटरनेशनल मार्केट से मिल रहे संकेतों को और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपके सामने लेकर आएंगे। एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स देख लेते हैं और एशियन मार्केट्स देखें तो ज़्यादातर एशियाई बाजार लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक शंघाई का बाजार है जो फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव बात साथ कर रहा है ट्रेड। साउथ कोरिया, ताइवान ये लॉसेस को लीड कर रहे हैं एशियन मार्केट्स में। टेक फर्म स्लाइड हुई हैं जिसका इम्पैक्ट हम नेस्डेक पर भी देखेंगे। एप्पल का डाउनग्रेड के बाद नेस्डेक में भी हम गिरावट देख रहे हैं। इसीलिए आप अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो डॉ फ्यूचर्स आपको 30 अंक नीचे दिखाई देगा। नेस्डेक का फ्यूचर 14 अंक नीचे है। तो थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया है नेस्डेक का फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर प्रेशर अभी भी थोड़ा सा बना हुआ है। हुआ क्या है मार्केट में अब तक, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं की हाइलाइट्स अब तक के सेशन की। तो निफ्टी 21,550 के लेवल्स को होल्ड करने की कोशिश करते हुए हालांकि 21,500 तक फिसला था आज दिन के दौरान, लेकिन फिलहाल प्रेशर तो बना हुआ है ही। निफ्टी बैंक 150 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। मिड कैप्स में क्योंकि हम थोड़ी बाइंग देख रहे हैं आज के कारोबार में, पॉकेट्स दिखाते हैं। मेटल आईटी सबसे ज्यादा गिरे हैं आज के सेशन में। 1.25% निफ्टी मेटल इंडेक्स टूटा हुआ है। निफ्टी आईटी में भी सिमिलर प्रेशर देखने को मिल रहा है। सरकारी बैंक स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर है। मिड कैप्स एनबीएफसीज में काफी अच्छी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। रियल्टी, फार्मा, रेलवे ये कुछ और सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। लेगार्ड्स पॉकेट्स तो हमने आपको बताई, लेकिन बाइंग ट्रेड भी आज के कारोबार में देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ है प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत। शिल्पा नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय, रिमेनिंग सेशन के लिए क्या आउटलुक है? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। यहाँ पे अगर निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी में 21,500 एक सपोर्ट है, ये होल्ड करना चाहिए। अगर ये होल्ड करता है तो हम लोग वापस एक बाउंस बैक पे यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे 21,700 तक के भी लेवल्स आ जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे आपको और थोड़ी गिरावट बढ़ते हुए दिखेगी जहाँ पे 21,300 तक के भी लेवल्स आएंगे। तो निफ्टी अभी एक मेक और ब्रेक जोन में है जहाँ पे आपको इधर 200 पॉइंट का यहाँ से अपसाइड या फिर 200 पॉइंट का डाउन साइड मिलेगा। तो रिस्क टेकर्स के लिए आप 21,500 के टाइट स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे एक लॉन्ग अटेम्प्ट ले सकते हैं। वहीं पे बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी 47,500 पे सपोर्ट है। तो ये जो डिक्लाइंस है आप इसमें एक रिस्क ले सकते हैं 47,500 के स्टॉप लॉस से। ये आपको वापस टूवर्ड्स 47,850 से 48,000 जोन्स तक एक बार एक मूव देना चाहिए। तो ये तो इंडेक्स पर आए हुई, लेकिन शिल्पा स्टॉक स्पेसिफिक कुछ स्ट्रैटेजीज आपने आइडेंटिफाई की हैं क्या? जी बिल्कुल दीपाली जी, यहाँ पे 2 बाय है मेरे पास जो यहाँ पे मुझे लगता है बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं। मेरा पहला बाय रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अभी फ्यूचर्स अभी ट्रेड कर रहा है 2060 पे। तो यहाँ पे आप 2030 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे 2100 से लेके 2130 तक के लेवल्स के लिए एक अप्रोच ले सकते हैं। आप 2100 का कॉल ऑप्शन जो रफली 64 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 50 रुपीज़ के स्टॉप लॉस से। ये आपको 85 से 90 के बीच पे ट्रेड करते हुए मिलेगा। इसको हमने प्रभुदास लीलाधर में भी इसी लेवल पे रेकमेंड किया है।
दूसरा मेरा बाय है सीमेंस में मुझे लगता है यहाँ पे 4200 के लिए एकदम तैयार है। तो जब तक स्टॉक यहाँ पे 4100 के ऊपर सस्टेन करता है तो सीमेंस में एक अच्छी खासी एक मोमेंटम है जहाँ पे स्टॉक आपको 4200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। खरीदारी की सलाह है सीमेंस में और साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज में, जहां पर आप ट्रेड खरीदारी की तरफ ले सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज इनफैक्ट हमारी लिस्ट में भी शामिल है जो हमने मिड कैप्स की आइडेंटिफाई की है। चलिए रुक कर लेते हैं उसी लिस्ट का। इंडेक्स का हाल तो आपने देखा ही, अब दिखाते हैं आपको तेजी वाली पॉकेट। शुरुआत करेंगे सरकारी बैंकों के साथ जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज कारोबार में। यूको बैंक 3.5% ऊपर, कैनरा बैंक में 4% की तेजी है, इंडियन ओवरसीज बैंक 2.5% ऊपर है, सेंट्रल बैंक में 3% का उछाल आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। साथ ही लेकर आए कुछ और पॉकेट्स पीएसयू बैंक स्टॉक्स के बाद, तो नजर डालेंगे एनबीएफसी शेयर्स पर। और एनबीएफसीज में एलएनटी फाइनेंस हुआ, श्रीराम फाइनेंस हुआ, एमएनएम फाइनेंशियल हुआ, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। 3.5% ऊपर एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग है, पीएनबी हाउसिंग 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है आज के कारोबार में। फार्मा स्टॉक्स में जहां पर बाइंग है उसमें मार्क्सन्स फार्मा 5.5% ऊपर, जनता फार्मा 2% ऊपर है। साथ ही यूनिकेम लैबोरेटरी, सोलार एक्टिव में भी तेजी है। दोनों ही स्टॉक्स 3 से 6% की तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में एमआरपीएल 2.5% ऊपर, चेन्नई पेट्रो 2.5% ऊपर, बीपीसीएल में 1.5% की तेजी, एचपीसीएल अब 3% ऊपर आकर कर रहा है कारोबार। रियल्टी में गोदरेज प्रॉपर्टीज का जिक्र किया अभी शिल्पा ने। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रेस्टीज 2% ऊपर है, फिनिक्स मिल 1% ऊपर, शोभा में तो 6.5% तक का उछाल आज कारोबार में है। रेलवे स्टॉक्स चले हैं एक बार फिर से 7% ऊपर, इरकॉन राइट 4.5% ऊपर, रेलटेल में 3.25% की तेजी, आईआरसीटीसी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। अब दिखाते हैं गिरने वाले शेयर्स। आईटी का जैसे हमने जिक्र किया हेडलाइन में भी, मिड कैप आईटी में भी प्रेशर है। एम्फोसिस 3.5% लुढ़का हुआ है, एलएनटी माइंट्री 3% नीचे है, साथ ही जेंसर में 3% की गिरावट और कोफोज भी 1.5% नीचे कारोबार कर रहा है। मेटल स्टॉक्स में जेएसडब्ल्यू स्टील, जीएसपीएल, एनएमडीसी, नाल्को फिसले हुए आज कारोबार में। नाल्को देखिए 4.5% की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। तो ये रही कुछ पॉकेट जहां पर प्रेशर हम आज के कारोबार में देख रहे हैं मिड कैप की पॉकेट में। लेकिन अब बात करेंगे अदानी ग्रुप की। दरअसल अदानी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच सौंपने से इनकार किया है। सेबी ने कहा है कि 3 महीने के अंदर पूरी जांच करे। फैसले के बारे में बताने के लिए और डिटेल्स के साथ असीम मंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए क्या कुछ तर्क दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और अब क्या लिया है फाइनल डिसीजन? देखिए, पिछले साल 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। उसके बाद कंपनी के ग्रुप के शेयरों में काफ़ी गिरावट देखने को मिली। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी और कहा था कि इस पूरे मामले की जांच एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करे। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 2 मार्च को निर्देश दिए थे कि सेबी इस मामले की जाँच करे और एक कमेटी बना दी थी। कमेटी ने मई में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन सेबी अपनी जाँच पूरी कर रहा था। नवंबर में सेबी ने अपनी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और कहा कि हमने 24 में से 22 मामलों की जांच पूरी कर ली है, 2 मामलों में हम समय सीमा नहीं रख रहे हैं। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश रिजर्व कर लिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसआईटी की जांच के निर्देश नहीं दिए जा सकते हैं, खासतौर पर कि सेबी 24 मामलों में अपनी जांच ऑलरेडी कर रहा है, उसमें से 22 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है। सेबी को निर्देश दिए कि 2 मामलों में आप अपनी जांच अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर लें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है उसको सच नहीं माना जा सकता है। उसको पूरी तरह से, हमारे पास ऐसा कोई भी ठोस कारण नहीं है कि हम सेबी की जांच के ऊपर किसी भी तरह का संदेह करें। जो ओसीसी से आरपी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी उनकी रिपोर्ट्स हैं उनको सबूत नहीं माना जा सकता और बिना किसी तथ्य के आधार पर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हिसाब से क्लीन चिट अदानी ग्रुप को दे दी है और अब इस मामले की जांच सेबी 3 महीने के अंदर अंदर पूरी करेगा। एक और मामला इसमें उठाया गया था कि जो कमेटी के सदस्य हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पे भी इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जो रिपोर्ट उन सदस्यों ने दी है उसकी जांच उसके ऊपर अब सेबी और सरकार अंतिम फैसला ले सकती है कि उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में निकल करके आती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिन भी लोगों ने इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की है सेबी उसकी जांच करे कि क्या ये किसी कानून का उल्लंघन है। अगर कानून का उल्लंघन है तो सेबी उस मामले में कार्रवाई करे। तो ये सारा आज का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और खासतौर पर कि सेबी ने जो अदानी ग्रुप है उनकी कंपनियों को उस पूरे मामले में क्लीन चिट दी है और अब सेबी इस पूरे मामले की जाँच अगले 3 महीने के अंदर पूरी कर लेगा। तो सेबी को अगले 3 महीने में जांच कंप्लीट करनी है, लेकिन जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही
अदानी ग्रुप के फेवर में कहीं और बड़ी राहत अदानी ग्रुप को मिलती हुई दिखाई दी है। शुक्रिया आसी में डिटेल्स बताने के लिए, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के कथन के बाद गौतम अदानी की ओर से भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। साथ खड़े रहने वाले लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और भारत की ग्रोथ स्टोरी में विनम्रता पूर्वक योगदान देते रहेंगे। तो ये ट्वीट करके अपना रिएक्शन दिया है अदानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अदानी ने। अगर आप अदानी ग्रुप के स्टॉक्स देखेंगे तो हालांकि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तब तो हमने इन स्टॉक्स में सर्किट भी लगते हुए देखे थे। अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आई है, लेकिन अभी भी सभी शेयर्स हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। 6% तक की तेजी। एक अदानी पार पे कमेंट ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक भी, पावर स्टॉक्स में बाइंग रही भी है और इसने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। अदानी पार पर क्या कमेंट है आपके शिल्पा? यहाँ पे अदानी पावर की बात करेंगे तो ये 535 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 550 के ऊपर ही सस्टेन करते हैं आपको और यहाँ पे तेजी आते हुए मिलेगा, जहाँ पे 580 से 600 लेवल्स तक आ सकता है। लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, 550 के ऊपर इसको सस्टेन करने दीजिए। 50 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद कोई कॉल नहीं स्टॉक में। फिलहाल 534 के आसपास कारोबार करते हुए। चलिए 1-2 शेयर्स पर और आए ले लेते हैं। और रेलवे स्टॉक्स का हमने भी जिक्र किया था जब हम मिड कैप्स की लिस्ट देख रहे थे। IRCTC, इरकॉन, रेलटेल, इन सभी शेयर्स में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। IRCTC पर राय लेंगे क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक रहा है पूरे ही रेलवे पैक में जो पूरे साल नहीं चला, फाइनली अब चलना शुरू हुआ है और अब 900 के ऊपर आकर कारोबार कर रहा है, जो कि इसके रिसेंट हाइज भी हैं। शिल्पा देखिए इस स्टॉक पर बताइए अब क्या टारगेट्स हैं आपके और क्या व्यू है? अभी तो टारगेट्स यहाँ पे IRCTC में जो बन रहे हैं वो अराउंड 940 के आ रहे हैं। तो जब तक ये 880 होल्ड कर रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 940 ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, 940 के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं इस स्टॉक को। फिलहाल मोमेंटम इसमें बना हुआ है और एक अच्छा स्ट्रेंथ स्टॉक में आते हुए हमने देखी है। फार्मा में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी है आज के सेशन में। यहाँ भी कुछ पॉकेट्स हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। सन फार्मा एडवांस अब 12% ऊपर आ चुका है आज के सेशन में। स्पार्क की हम बात कर रहे हैं, इनफैक्ट इसी स्टॉक को लेकर भी आते हैं। शिल्पा देख ली पिछले कुछ मिनटों के दौरान एक सडन स्पर्ट आया है इस स्टॉक में। मजबूत तो पहले से ही था और अब आप देखिए स्पार्क को 378 के लेवल्स पर विद इन फ्यू मिनट्स ये स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई है। नए हाइस पर स्टॉक कारोबार करते हुए क्या व्यू है बिल लेवल से? स्पार्क एक्चुअली हमने इसको कवर किया था अराउंड 230 के जोन से, तो फॉर टारगेट्स ऑफ 400, तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे है। लेकिन अगर जिस तरह से मोमेंटम है और स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है एक बार ये 400 टेस्ट करके अगर सस्टेन करता है इसके लेवल के ऊपर तो आपको 465 के इसके नेक्स्ट टारगेट्स आते हुए मिलेंगे। ओके, 380 पर दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टॉक में फिलहाल देखने को मिल रही है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट का मूड वैसा ही, लेकिन सेलेक्ट बाइंग देखने को मिल रही है आज के कारोबार में। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स है जो एक अच्छी परफॉर्मेंस आज के कारोबार में दिखा रही हैं। लेकिन अब बात करेंगे वाइब्रेंट गुजरात समिट की। देश का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने से पहले ही सुपरहिट हो गया है। प्राइवेट के साथ सरकारी कंपनियां भी बढ़कर MOU साइन कर रही हैं। क्यों है आज इवेंट का सबसे बड़ा दिन, बताने के लिए हमारे साथ हैं केतन जोशी। केतन बताइए। चलिए केतन की ऑडियो नहीं आ रही है, केतन से रिकनेक्ट करेंगे। लेकिन केतन से हम यही समझेंगे कि आज का दिन गुजरात के लिए क्यों बड़ा है, क्योंकि शुरू होने से पहले ही जो MOU साइन हुए हैं वो काफ़ी एक्साइटिंग रहे हैं, लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास से। हालांकि जो ये समिट शुरू होना है वो 10 जनवरी से होना है, तो शुरुआत से पहले ही किन बिजनेस हाउसेस ने इंटरेस्ट दिखाया है, कौन कौन से बड़े हाउसेस शामिल हो रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किन किन क्षेत्र में MOU साइन हो सकते हैं, ये सब डिटेल्स हम समझेंगे जब केतन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो पेट्रोकेमिकल्स हैं या ऑयल एंड गैस हैं उस क्षेत्र में ज़्यादा निवेश आ सकता है। केतन से रिकनेक्ट करें उससे पहले आपको बता दें, वाइब्रेंट गुजरात शुरू होने से पहले ही राज्य में कई कंपनियों ने निवेश के MOU साइन किए हैं। अरविंद लिमिटेड ने 3000 करोड़ के MOU साइन किए हैं और कंपनी के ED कुलीन लाल भाई ने कहा है कि अगले 4 साल में पूरा निवेश करेंगे और कुलीन लाल भाई से खास बातचीत की केतन जोशी ने। कुलीन लाल भाई इस वक्त हमारे साथ हैं। सर बताइए, आज गुजरात सरकार के साथ हमने कितना MOU साइन किया
और किस किस कंपनी के हेड पर ये होने वाला है? हमारी चारों कंपनियों से हमने 3,000 करोड़ के आज MOUs हम साइन करेंगे। तो हम टेक्सटाइल्स में और टेक्निकल टेक्सटाइल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं गुजरात में, हमारे रियल एस्टेट बिजनेस में कर रहे हैं और हमारे अनूप इंजीनियरिंग बिजनेस है उसमें भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सर, ये कैपेक्स किस तरह से हम मैनेज करेंगे और कितने समय में ये हम ग्राउंड पर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे? ये सब इन्वेस्टमेंट 4 साल तक आ जाएगी और ये सब हमारे इंटरनल अक्रूवल से ही फंड हो रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल, इससे कंपनी के ग्रोथ पर, रेवेन्यू पर और प्रोडक्शन पर, खासकर टेक्सटाइल में कितना आप जंप देख पाएंगे? हमारे टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस एनीवे बिटवीन 10 to 15% के ग्रोथ से ग्रो होते हैं और हमारे जो स्मॉलर बिजनेसेस है यानी कि रियल एस्टेट, अनूप इंजीनियरिंग, ये 25% जैसे ग्रोथ दिखते हैं। सो वी आर वेरी बोल्डली इन्वेस्टिंग इन गुजरात। हम बिलीव करते हैं कि जैसे इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी के तरफ जाएगा तो उसमें गुजरात का एक सेंट्रल रोल होने वाला है। तो अस बीइंग इन गुजरात सिंस हम 120 साल से इधर है और हम बहुत बोल्डली गुजरात में इन्वेस्ट करके सब बिजनेसेस को बड़ा बनाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद भी हैं और डिटेल्स के साथ। ये तो एक MOU जो साइन किया है अरविंद लिमिटेड ने, उसकी डिटेल्स पर बातचीत करते हुए कुलीन लाल भाई से। लेकिन केतन बताइए, अब तक कितने MOU साइन हुए हैं, किन क्षेत्रों में होंगे और क्यों इतनी एक्साइटमेंट इस इवेंट के शुरू होने से पहले ही देखने को मिल रही है? देखिए, गुजरात अब दूसरा डेस्टिनेशन हब बन गया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और आज 58 MOU साइन हुए, लेकिन जो उनकी राशि है वो सबसे बड़ी है। 7 लाख करोड़ से ऊपर का ये MOU आज साइन हुआ है। सबसे ज्यादा जो MOU की रकम है वो NTPC ने की है। 1,60,000 का वो निवेश करेंगे भुज और बनासकांठा में, गुजरात में। इसके अलावा टोरेंट पावर 48,000 करोड़, पावर फाइनेंस है वो 25,000 करोड़, ONGC वो 11,835 करोड़, आइनॉक्स विंड है वो 7,900 करोड़, GIPCL वो भी 7,900 करोड़, HPCL, NHPCL 4,000 करोड़ और आर्सेलर मित्तल निप्पॉन इंडिया जो स्टील कंपनी है वो करीब 1 लाख करोड़ का निवेश गुजरात में करेगी। इसके अलावा भी कई सारी कंपनी है, लेकिन ये जो कैप्टन ऑफ द मार्केट हम कह सकते हैं, खासकर ऑयल एंड गैस एंड पावर सेक्टर में, वो सबसे बड़ा निवेश करेगी। और हम सब जानते हैं कि अब नया जो फ्यूचर है वो हाइड्रो के ऊपर रहेगा, तो ग्रीन एनर्जी में हाइड्रोजन के ऊपर ये पूरा का पूरा जाएगा और गुजरात उसका हब बनेगा। तो उसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ये सब MOU कंपनीज के मैनेजमेंट ने साइन किए। जी, शुक्रिया आपका केतन, ये डिटेल्स बताने के लिए। वाइब्रेंट गुजरात सुपरहिट फिलहाल दिखाई दे रहा है। शुरू होने से पहले ही काफी एक्साइटमेंट और इन्वेस्टमेंट्स आते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे, क्लाइंट भवन का अपडेट अब आपके सामने लेकर आते हैं। प्रति फिनमार्ट के हरीश जुजारे, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और कोटक सिक्योरिटीज के अमोल उठावले के बीच मुकाबला चल रहा है। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं, साथ ही दिखाते हैं क्या अपडेट है हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में। हरीश ने राइट्स को ऐड किया है, टारगेट ये दे रहे हैं 570 का खरीदारी करने की सलाह है। 498 का स्टॉप लॉस ये रेकमेंड कर रहे हैं। फिलहाल 522 के आसपास कर रहा है ट्रेड, तो एक ही ट्रेड ऐड किया गया है। अब दिखा देते हैं आपको रिटर्न की स्थिति और मुनाफे के मीटर में फिलहाल की स्थिति में लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 12% के रिटर्न, अमोल का पोर्टफोलियो 4% के रिटर्न दे रहा है, हरीश का पोर्टफोलियो नेगेटिव 0.73% के। ये रहा अपडेट। इसी के साथ मिड कैप मंत्रा में तो इतना ही। ब्रेक के बाद अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे वोल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल के MD और CEO विनोद अग्रवाल से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।